नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई बच्चों? जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 9 के सारे सब्जेक्ट सोशल साइंस के मैं खुद से पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट में बना रखी है। हर सब्जेक्ट की पूरा कोर्स कराने लग रहा हूँ मैं, ठीक है। और भाई साहब बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहे हैं, कहानी की तरह पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल भी एक बच्चों को स्ट्रेस नहीं लगना चाहिए पढ़ाई का। पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? कहानी की तरह। मतलब कि हिस्ट्री में कराता हूँ तो हिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा मजा ऐसे आ जाएगा कि स्ट्रेस तो लगे ही ना, बिल्कुल मज़ा आना चाहिए पढ़ाई में। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि मन करे, कुछ सीखने को मिले उस चीज़ के लिए, तो उसी के लिए मैं लगा रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। मेरा नाम आशीष है और आप मेरे चैनल एम95 पे लगे हुए हो, जिसका नाम से पता चल रहा है कि हर बच्चे को 95+ मार्क्स दिलाने की हमारी जो है पूरी की पूरी कोशिश है। उसी हिसाब से मैं सब कुछ बच्चों को बताता हूँ ताकि दिमाग में चीज़ बैठ जाए, भूल लेना, ठीक है। आज हम चैप्टर करने वाले हैं अपना द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। मतलब कि सोशलिज्म जो यूरोप जो है एक कॉन्टिनेंट है, जैसा कि आप सबको पता है। 7 कॉन्टिनेंट टोटल है, उसमें से एक यूरोप है। यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन से देश आते हैं? आज के ज़माने का ब्रिटेन आता है, मतलब कि इंग्लैंड, यानी कि आज का फ्रांस, आज का जर्मनी, इटली, और भी बहुत सारे, मतलब कि ये बड़े बड़े देश हैं, और भी बहुत सारे देश आते हैं। तो उन देशों में सोशलिज्म आया। अब सोशलिज्म क्या होता है वो मैं इस चैप्टर में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सोशलिज्म का सपोर्ट लोगों को कैसे मिला वो बताने वाले हैं, और सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी यूरोप की कंट्रीज़ की, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से मज़ेदार तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो भाई बच्चों, सबसे पहले जैसे कि आप सबको पता है कि हम चैप्टर का नाम आपको क्लियर कर देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चैप्टर का नाम क्लियर करने का क्या मतलब है? अरे मतलब जैसे चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, मतलब कि 2 अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। एक देखा जाए तो इन चीज़ों को अगर मैं क्लियर कर देता हूँ तो बहुत कुछ चीज़ें तो आसानी यहीं पर हो जाएगी। तो देखो भाई, सोशलिज्म क्या होता है? सबसे पहले इस बात पर आते हैं। सोशलिज्म होता है एक ऐसी सोच होती है, सोशलिज्म का मतलब जिसमें लोग बागों का मानना होता है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब किसी के पास अपना किसी चीज़ पे अधिकार ऐसा ना हो कि ये घर मेरा, ये ज़मीन मेरी, ये गाड़ी मेरी, या ये इंडस्ट्री मेरी, ये कंपनी मेरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भाई आप सोचोगे अब ये कैसी चीज़ है? अरे ये चीज़ ऐसी है, ये सोशलिज्म कहाँ से उदय होता है? उदय होता है ये वर्कर्स के द्वारा, लेबर्स के द्वारा। जो कर्मचारी होते हैं, जो मेहनत मजदूरी वाले होते हैं, उन्होंने एक सोशलिज्म का कंसेप्ट दिया, वो ऐसा हुआ। अब कंसेप्ट क्यों बना भाई? अब जरूरी थोड़ी है कंसेप्ट बनना, बहुत ऐसी कुछ भी उठ के कहीं से सोशलिज्म दिमाग में आ गया। भाई देखो, नॉर्मल सी बात है, पहले एक आदमी था कार्ल मार्क्स, ठीक है। 1818 में जन्म हुआ कार्ल मार्क्स का। उसने इस चीज़ का, आज के ज़माने में भी आप सुनते होंगे, मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी होती है या मार्क्सिज्म जिसको बोला जाता है, उस चीज़ को ही मार्क्सिस्ट बोलते हैं। तो एक आदमी था कार्ल मार्क्स, उसने सोचा भाई साहब ये चीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा गलत दुनिया में। गलत क्या हो रहा है? एक तो दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई उसने बताई भाई, एक कैपिटलिस्ट दुनिया है, पूंजीवाद यानी कि, और एक सोशलिस्ट दुनिया हो, एक लेबरों की दुनिया होती है, ठीक है। उनका मानना था कि ये जो कंपनी के या जो भी जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब जिसके जैसे कोई फैक्ट्री है, अब कोई फैक्ट्री का मालिक है तो वो उसका मालिक फैक्ट्री का हो गया वो आदमी, और उसके नीचे बहुत सारे आदमी काम करते हैं, लेबर काम करते हैं। अब लेबर काम करते हैं तो लेबर को तनख्वाह देनी होगी, ठीक है। और तनख्वाह देनी होगी लेबर को, तो लेबर को अब जो कैपिटलिस्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, वो उससे बहुत कम तनख्वाह देगा लेबर को, और उससे काम भी 15-15, 20-20 घंटे कराएगा, ठीक है। और तनख्वाह के नाम पे बिल्कुल नाम मात्र कुछ दे देगा। तो इससे क्या होता है, लोगों के अंदर एक आक्रोश आ रहा है। बहुत लंबे समय से ऐसा चलता आ रहा है कि लोगों के पास अपने लिए पैसे हैं नहीं, काम इतना ज़्यादा करवा रहे हैं, और लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे 1000 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हमें तो मिल रहा है मतलब कि 1000 रुपया। अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1000 रुपया पूरे दिन मेहनत करके मिलते हैं, और वो जो हमारा जो इस चीज़ का मालिक बन के बैठा वो कुछ नहीं करता पूरे दिन, और उसको मिलते हैं करोड़ों रुपए, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो इस चीज़ से लोगों ने, मतलब ये कार्ल मार्क्स ने ये चीज़ सोची, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अध्ययन करके बताया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि जो मेहनत कर रहा है उसको तो मिल नहीं रहा, और जो जिसके बस एक मालिक होने की वजह से सारा प्रॉफिट एक आदमी लेके जा रहा है, उसी का भला हो रहा है। तो उससे एक कंसेप्ट निकल के आता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा दिया जाए, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए, किसी के नाम भी कोई चीज़ ना हो कैसा? तो भाई इसके 2 आइडिया हो सकते हैं। एक तो ऐसा हो कि भाई जो कंपनी का मालिक है वो क्या करे, वो कंपनी का एक मतलब कि ऐसा हो कि सारे लोग इकट्ठे अपनी ज़मीन है ना, ज़मीन जैसे कि मान लेते हैं एक गांव है कोई, उस गांव में मान लेते हैं 10 एकड़ ज़मीन है, उस गांव में रहते हैं भाई 20 लोग रहते हैं,
तो उन्होंने ये नहीं बोला कि किसी के नाम 10 मतलब 2 किले हो, किसी के 4 किले हो, किसी के, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला कि ये जो 10 के 10 एकड़ जमीन है ये सारे गांव वालों की है। ये 20 लोग जो इस गांव में रहते हैं सारे के सारे आके यहाँ पे काम करेंगे खेतों में, ठीक है। और जो यहाँ से जो भी खाने के लिए मतलब जो भी यहाँ से उगेगा उसको क्या कर लेंगे, ये सारे आपस में बांट लेंगे, जिसको जितना चाहिए, जिसको जितनी जरूरत है उसको उस हिसाब से दे देंगे। ऐसा ना हो कि भाई किसी के पास 4 किले है, किसी के पास एक भी नहीं है। तो इससे क्या सोचा, उनका मानना क्या था, इससे क्या होगा भाई, हर किसी के पास जो है लेबर, कोई किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। एक तो मतलब कि जो ये पैसे वाला कैपिटलिस्ट आदमी है वो परेशान नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका किसी चीज़ पे अधिकार नहीं है। एक बाकी जो हर कोई मेहनत करेगा, हर किसी को मिल जाएगा। तो इस चीज़ का एक सोशलिज्म उभर के आता है, लोगों के अंदर एक ऐसी सोच आनी शुरू हो जाती है क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो चल रहा है यूरोप में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही है, रेलवे लाइंस बिछ रही है, बड़े बड़े जो है कोल की और जो बोलते हैं स्टील की, आयरन की, इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही है। तो इसमें लेबर चाहिए और लेबरों को उनको कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट कमाना है, तो वो कम से कम उनको तनख्वाह दे रहे हैं। तो ऐसे ही अब एक रिवॉल्यूशन की बात आती है मन में लोगों के सोशलिज्म के बारे में कि भाई ऐसा करते हैं, एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि जो कैपिटलिस्ट है इसको उखाड़ के फेंक देंगे। मतलब कि पूरे देश में किसी के पास जमीन नहीं होगी और पूरे देश में एक सरकार को बिठाएंगे, जो सरकार क्या करेगी, वो लोगों को बस काम करेंगे लोग और उनमें बंटवा देगी, जो भी वो वहाँ से उत्पादन होगा उन लोगों को आपस में बांट देंगे उनकी मेहनत का। ऐसा ना हो कि एक ही आदमी मेहनत लेके चला जाए। तो भाई ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था सोशलिज्म के बारे में। तो ऐसा ही कुछ हुआ। रशियन रिवॉल्यूशन का मतलब यही है, इस चैप्टर का जो नाम है, कि कैसे वहाँ पे रशिया में रिवॉल्यूशन लाया जाता है, कैसे वहाँ पे जो उसका जार निकोलस का जो वहाँ पे सेकंड का राज था उसको हटाया जाता है। देखो जैसे कि मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी बताया था, बहुत अच्छे से बताया था ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या बताया था कि कैसे वहाँ पे जो मोनार्च क्या होता है, राजा महाराजाओं का राज, कैसे मोनार्च को हटा के वहाँ पे क्या लाया गया, वहाँ पे ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च लाया गया। ऐसे ही यहाँ पे भी मोनार्च को हटा के, लेकिन अब की बार कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा, अब की बार सोशलिज्म आएगा। और सोशलिज्म क्या होता है कि लेबर का राज, किसी की जमीन ना हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, और जो नीचे वाला तबका है, नीचे वाला तबका ज़्यादा उसमें होता है ना पॉपुलेशन में। अमीर तो 10 ही लोग हैं, लेकिन जो नीचे लेबर है वो तो 1000 10,000 है ना। तो उनका अब यही होगा कि ये 10,000 आदमी भी ऊपर उठ के आए। ऐसा ना कि 10 ही लोगों का, ऊपर वालों का जो मालिक है उन्हीं का भला हो, सबका नीचे वाले 10,000 का भी भला होना चाहिए। तो उसके लिए इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, जो भी ये पैसे वाले हैं इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। तो उसी लिए वहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन भी आती है और ऐसे ही सोशलिज्म इन यूरोप आता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स जैसे ही उसकी आइडियोलॉजी दुनिया में लोगों को पता चलती है तो भाई लोगों को अच्छा लगता है। भाई अब ये लेबर सोचते हैं कि मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिलता, काश ऐसा हो जाए एक टाइम पे कि एक कैपिटलिस्ट को हटा के फेंक दिया जाए और यहाँ पे सोशलिज्म आ जाए, मतलब कि लेबरों का राज आ जाए, मतलब कि किसी के पास ज़मीन ही ना हो, हर कोई अपना मजे ले। उनका मानना ये था कि जो भी आज के ज़माने में, उस टाइम की बात है, मतलब कि ये सन 1890 1900 की शुरुआत की कह सकते हो आप, ठीक है। 1900 की शुरुआत की बात ये है कि लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ जो भी हमारी परेशानी है ना, उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो कारण है प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि लोगों के पास ज़मीन होना। अब सारा का सारा दिक्कत उसी जगह कैसी होगी, तो दिक्कत ऐसी होगी भाई, एक आदमी के पास ज़मीन होगी, ठीक है, वो उसमें काम कराने उसका मालिक बन जाएगा, तो और कोई तो उस पर जा नहीं सकता, तो मालिक का ही उसका राज रहेगा वहाँ पे। तो वो उस पर प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे काम करवाएगा, लेबरों से ज़्यादा पैसे मतलब वो करवाएगा, मेहनत करवाएगा, ताकि वो खुद ज़्यादा कमा सके, लेबरों को नहीं देगा उसका हिस्सा। या तो ऐसा हो कि भाई जितना कमाया सब में बांट दो, पर वो सारा अपने पास ले जा रहा है, लेबर को तो नाम मात्र कर दे रहा है। तो इस चीज़ से लेबर बहुत गुस्से में है। तो उनके मन में भी थोड़ा आया कि भाई हम परेशान हैं, हमारे साथ ये कुछ भी नहीं देता, ये मालिक बन रहा है, ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही हट जाए तो हमारा भी जिंदगी सुधर सकती है। तो ऐसे ही कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ पार्टियां बनाई जाती है यूरोप में, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनती है, ठीक है, वर्कर्स की पार्टी बनती है। अब ऐसे ही पार्टी बनेगी कुछ टाइम बाद। ऐसे ही वहाँ से 1917 में जब जाके रशिया में रिवॉल्यूशन होता है, रशिया में जो है जार की जो मोनार्की थी उसको हटा दिया जाता है, और वहाँ पे लेनिन नाम का एक आदमी, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, लेनिन आज के टाइम पे इसका बहुत, जैसे मार्क्स था उसने ये आइडियोलॉजी दी, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने, लेकिन उसको इंप्लीमेंट सबसे पहले किसने किया, लेनिन ने किया। व्लादिमीर लेनिन रशिया का एक जो आदमी था उसने किया, और उसने दुनिया को बताया कि इसको कैसे रियल में अप्लाई किया जा सकता है। जो ये सोच थी कि यहाँ पे सब कुछ इकट्ठा करे, लोग बाग आपस में उगाए, सोसाइटी ही सारी चीज़ करे, और किसी का ऐसा ना हो कि किसी के पास प्रॉपर्टी हो। हालांकि वो चीज़ आगे जाके फैल हो जाती है, ठीक है, आने वाले समय में अब दुनिया में कहीं पे सोशलिज्म बचा नहीं है, खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका कुछ फायदा हुआ नहीं। अब जो लोग ऊपर उनके लिए बिठाए जाते हैं कि भाई तुम आपस में बंटवारा करवाना, अब वही करप्ट होते चले जाते हैं। इसमें इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टालिन का, लेनिन के मरने के बाद स्टालिन का राज चलता है, तो स्टालिन जो है सब कुछ दुनिया को समझ जाता है भाई ये तो बहुत गलत जो थिंकिंग थी, जो सोशलिज्म वाली थी। तो ये इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है। अब इसमें पता क्या होता है, अब दुनिया में है ना 3 तरह के लोग उस टाइम पे यूरोप में थे, जैसे कि एक तो लिबरल, ठीक
ठीक है, लिबरल लोग थे वहाँ पे, एक कंजर्वेटिव, एक रेडिकल्स। अब लिबरल क्या होता है? लिबरल नाम से समझ में आता है लिबर्टी, लिबरल यानी कि आज़ादी टाइप, ठीक है। लिबरल्स का क्या मानना होता है? लिबरल्स का मानना होता है कि भाई साहब ऐसा होना चाहिए कि किसी के पास, हर किसी को बराबरी का अधिकार हो, ठीक है। ऐसा पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट यहीं से होता है। लिबरल का मतलब कोई किसी के काम में टांग ना अड़ाए, तो इसी का यहीं से सारा का सारा जो है पैसे वाले आदमी यहीं से तो फायदा उठा जाते हैं कि आपस में कितना ही तुम किसी का एक्सप्लॉइट करो, तुम पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। एक बार किसी के पास पावर आ जाए तो वो अपनी आज़ादी के नाम पे कुछ भी करे। तो ये लिबरल का मानना था कि भाई सबको बराबरी का अधिकार हो, ठीक है, और वोट देने का अधिकार सिर्फ उसको हो जिसके पास जमीन हो, ये लिबरल का मानना था। फिर आते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन होते हैं भाई? रेडिकल्स होते हैं थोड़े से एक जो कोई चीज़ होती है ना, कट्टर टाइप बोल सकते हैं। अब रेडिकल्स का मानना होता है कि भाई साहब जो हमारा एक कोई भी जगह है उसमें राज होना चाहिए वहाँ की मेजोरिटी का, यानी कि जो यहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं उनका राज होना चाहिए। माइनॉरिटी का राइट कुछ नहीं होता। मतलब कि मेजोरिटी का राज एक तरह से ये भी तो बोल सकते हैं ना कि लेबर मेजोरिटी में थे। तो रेडिकल्स का मानना क्या हो सकता है कि लेबर्स का भी राज होना चाहिए, उनको भी अधिकार होने चाहिए। लेकिन एक होता है कंजर्वेटिव, ठीक है। कंजर्वेटिव होता है जो थोड़े से किसी चीज चेंज को पसंद नहीं करते, मतलब उनको चेंज अच्छा ही नहीं लगता। कंजर्वेटिव चाहते हैं कि भाई ऐसा ही रहे जैसा चल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा भी कंजर्वेटिव में भी लोग बात थोड़े पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनको समझ में आएगा चेंज तो होना जरूरी है। देखो दुनिया में चेंज होना जरूरी है, तो इसलिए कंजर्वेटिव एक टाइम में चेंज का सपोर्ट करने लग जाएंगे। लेकिन उनका मानना था कि चेंज एकदम से ऐसा ना हो कि तुम कैपिटलिस्ट को हटा के फेंक दो और लेबर को उठा के बिठा दो। ऐसा होना चाहिए कि हाँ भी धीरे धीरे लेबर्स को थोड़ी छूट देनी शुरू कर दो, ठीक है, कैपिटलिस्ट को थोड़ा अपना प्रॉफिट बांटना शुरू कर दो। तो ऐसे ही कुछ ये तीन सोच के लोग वहाँ पे यूरोप में थे। तो इनके आपस में क्या होता है, इनका आपस में लड़ाइयाँ होती है, अलग अलग पार्टियाँ होती है, अलग अलग विचारधाराएं होती है। इसके बाद यूरोप में सारे में जैसे सोशलिज्म का कार्ल मार्क्स ने आइडिया दिया तो यूरोप के लोगों को लगने लगा भाई ये अच्छी चीज़ है, ये हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में सारा आएगा कि भाई रशिया में कैसे रिवॉल्यूशन हुआ, रशिया में कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप लोगों ने 1905 में पहले हुआ, ठीक है। 1905 में लोग बाई इकट्ठे हो गए, जो है राजा महाराजाओं पे हमला किया, फिर 1917 में बिल्कुल ही उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है। और यूरोप का तो एक थोड़ा सा छोटा सा उसमें है, वो भी है, ठीक है। ये चैप्टर का ओवरव्यू था जिसमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो चैप्टर बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरफ जाने वाला है और एक दो वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर ये क्लियर हो गया तो बिल्कुल चैप्टर में बहुत अच्छा मजा आएगा। तो भैया अगली वीडियो में मैं बहुत अच्छे से कराता हूँ अब, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो। जय हिंद।